घना अंधेरा फैला था। धीमी हवा से पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। सावित्री तेजी से कदम बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में सतर्कता थी। सावित्री एक घने वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। अचानक घनी झाड़ियों के बीच हलचल शुरू हो गई और नकाब पहने हुए एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब समय आ गया है। हमें अपनी अगली चाल जल्द ही चल देनी चाहिए। यही सही समय है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं जल्द ही अपनी अगली चाल चलूँगा। तुम सतर्क रहना और ध्यान रहे, किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। किसी को भी हमारी योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और वो नकाबपोश व्यक्ति झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता है। अरे, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इस माला का सारा सामान निकालकर झोपड़ी के बाहर फेंक दो। मुझे जल्द से जल्द ये झोपड़ी खाली चाहिए। जमींदार तेज प्रताप गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था। वो गांव वालों को सूद पर कर्ज दिया करता था। माला के पिता ने भी जमींदार से कर्ज लिया था। बहुत कोशिश के बाद भी वो जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाए। माला इसी झोपड़ी में बहुत कठिनाई से अपना जीवन जी रही थी। जमींदार जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? दया कीजिए। जब पिताजी वापस आएंगे तो वो आपका सारा कर्ज चुका देंगे। दरअसल 15 वर्ष पहले माला का पिता वंशी और उसका मित्र रघुवीर जंगल से रहस्यमय अंदाज में गायब हो गए। गांव वालों ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका पता नहीं लगा पाए। अरे ओ लड़की, अब वो बंसी वापस नहीं आने वाला। जंगल में गया था, किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा और क्या। अरे खड़े क्या हो, जल्दी जल्दी सामान बाहर फेंको। लेकिन मालिक, बेचारी अनाथ है, कहाँ जाएगी? अरे तो मैं क्या करूं? सारे अनाथों का ठेका क्या मैंने ले रखा है? जाए मेरी बला से कहीं भी, मुझे क्या लेना देना है? और तू मेरा नौकर है या इसका, जो इसकी तरफदारी कर रहा है? ठीक कहा मालिक, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो बस आपके लिए ही सोच रहा था कि गांव वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे। अरे तो सोचें जो भी सोचना है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। जमींदार माला को धक्के देकर झोपड़ी से बाहर निकाल देता है। चलते चलते कितनी देर हो गई है। अब तो भूख भी लगने लगी है, लेकिन ना तो मेरे पास भोजन है और ना ही पानी, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास ही बुझा लेती। माला दुखी होकर वहीं बैठ गई। माला अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी अचानक एक आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। लो ये खा लो, शायद तुम्हें भूख लगी है। वही नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? क्या तुम डाकू हो?
नहीं, तुम डरो मत, मैं कोई डाकू नहीं हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें रोते हुए देखा तो बस तुम्हारी सहायता के लिए आ गया। मेरा नाम दीपक है, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। लेकिन तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? माला रोते हुए सारी घटना दीपक को बताने लगती है। हो, तो ये बात है। देखो माला, मुझे लगता है तुम्हें राजा के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी कोई सहायता कर दें। लेकिन दीपक, महाराज और जमींदार दोनों अच्छे मित्र हैं, फिर महाराज मेरी सहायता क्यों करेंगे? हाँ, सुना तो कुछ मैंने भी ऐसा ही है, लेकिन प्रयास करने में क्या हर्ज है। तुमने सही कहा, और फिर मेरे पास और कोई मार्ग ही कहाँ है। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। माला राजा के पास जाकर सारी घटना बता देती है। माला की बात सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया और रहस्यमयी अंदाज में बोला, क्या तुम लकड़हारे बंसी की बेटी हो? वही बंसी जो बरसों पहले जंगल में खो गया था? जी महाराज, मैं लकड़हारे बंसी की बेटी हूँ। लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरे नहीं नहीं, हम कहाँ चिंतित हैं। खैर, वो सब छोड़ो। देखो माला, हम तुम्हारे लिए सिपाहियों से कहकर धन की व्यवस्था कर देते हैं। तुम ये धन जमींदार को देकर अपना घर वापस ले सकती हो। धन्यवाद महाराज, आपने ऐसा करके मेरी बड़ी सहायता की है। अब मुझे मेरा घर वापस मिल जाएगा। माला धन को लेकर सीधा जमींदार के पास पहुंच जाती है और उन पैसों को जमींदार को दे देती है। गांव के चौक पर एक पेड़ के नीचे बिरजू और हरिया बैठे कुछ बातें कर रहे थे। सुना है जंगल में कहीं खंडरों में रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है। अरे हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये कोई सच थोड़ी हो सकता है। तुम ही सोचो, अगर ये बात सच होती तो वो जमींदार इतना लालची है ना, उसने अभी तक सारा खजाना चुरा लिया होता। अरे भैया, कैसी बातें करते हो सकता है जमींदार को खजाने के बारे में कुछ पता ही ना हो। क्यों? खजाना? अच्छा, तो ये बात है। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? ये सब झूठी बातें हैं। अरे नहीं मालिक, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आया हूँ। गांव वालों ने खुद उस खजाने को देखा है। क्या सच में? क्या सच में जंगल में कोई खजाना छुपा है? मुझे जल्द ही उस खजाने को निकाल लेना चाहिए। यदि किसी गांव वाले की नजर पड़ गई तो लक्ष्मी मेरे हाथ में आते आते निकल जाएगी। लेकिन राजू, जंगल में तो बहुत ही खूंखार जानवर भी हैं। इस तरह जंगल में अकेले जाना तो भैया खुद खतरे को आमंत्रण देने जैसा है। लेकिन इस तरह खजाने को हाथ से निकलने भी तो नहीं दिया जा सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा।
हाँ, मैं महाराज को साथ लिए चलता हूँ। यदि हम दोनों साथ में खजाना ढूंढने जाएंगे तो किसी जंगली जानवर का खतरा नहीं होगा। फिर महाराज तो बड़े ही अच्छे शिकारी हैं। देखो, जंगल में खजाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, 100% सच्ची बात है। मेरे पास इस बात के पक्के प्रमाण हैं। जंगल में बहुत सारा खजाना छुपा है। यदि ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कोई और वहां पहुंचे, हम दोनों को चलकर खजाना निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। आइए चलिए महाराज। राजा और जमींदार दोनों खजाने की खोज में जंगल की ओर चल पड़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद वो दोनों एक पुराने महल में पहुंच जाते हैं। महल को देखकर राजा एकदम चौंक पड़ता है। ये तो वही खंडर है जहां मैं बरसों पहले आया था। इन खंडरों को देखकर कुछ याद आया महाराज। हाँ, ये वही खंडर है जहां आप बरसों पहले आए थे। तुम कौन हो और इस रहस्य को कैसे जानते हो? जी महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ और आपको यहाँ लाने की योजना भी मेरी ही थी। मैंने ही जंगल में खजाना होने की झूठी अफवाह फैलाई ताकि आप खजाने को खोजते खोजते इन खंडरों में आ जाएं। तभी वो नकाबपोश व्यक्ति अपने चेहरे से नकाब हटा देता है, जिसे देखकर राजा और जमींदार दोनों चौंक पड़ते हैं। दीपक, तू क्या ये सब तूने किया है? हाँ, ये सब मैंने ही किया था। मैं दीपक हूँ, लकड़हारे रघुवीर का बेटा। महाराज, बरसों पहले आपने मेरे पिता के साथ बहुत बड़ा छल किया था। दीपक ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज रोशनी हुई और एक रहस्यमय आईना वहाँ प्रकट हो गया। उस आईने से तेज किरणें निकल रही थी। कुछ देर बाद आईने से एक रहस्यमयी आवाज़ आई। आइए महाराज, आइए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, आपने अपना वचन पूरा करने में बड़ी देर लगा दी। आपको तो बरसों पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। अरे ये आईना तो बात करता है। अरे ये तो कोई जादुई आईना है महाराज। महाराज, ये आईना आपसे किस वचन की बात कर रहा है? वही वचन जो मैंने अपने मित्र रघुवीर को बरसों पहले दिया था। राजा बरसों पहले बंसी और रघुवीर के गायब होने की सारी घटना सबको बताने लगता है। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा बीता। बहुत सारी लकड़ियां मिल गईं। अब खाना पीना अच्छे से हो जाएगा। अरे रघुवीर, तू इतनी गरीबी में भी इतना खुश कैसे रहता है? हमारा जीवन भी क्या जीवन है। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी भरपेट भोजन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। काश मैं भी कोई राजा होता, फिर मैं भी एक बड़े से महल में रह पाता। मेरे आगे पीछे नौकरों की कतारें लगी रहती। यदि मैं एक दिन भी राजा बनकर रह पाऊं तो क्या ही आनंद आएगा मेरा तो। खैर छोड़ो, ये तो केवल इच्छाएं हैं।
ये कहाँ पूरी होने वाली हैं? क्यों नहीं बंसी, देखो जीवन में सब कुछ संभव है, क्या पता तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाए। अरे बंसी, ये तो तेज बारिश होने लगी, हमें कहीं छुपने की जगह ढूंढनी होगी, ऐसे तो सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बंसी और रघुवीर बारिश से बचने के लिए एक पुराने महल में पहुंच जाते हैं। वे दोनों महल के अंदर चले गए। हैं? अरे बंसी, ये देख कितना विशाल आईना है, वाह कितना सुंदर है, और इससे निकलती किरणें कितनी सुंदर और जादुई हैं। हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई आईना हूँ और लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ। अरे बंसी, ये आईना तो बातें करता है, ये तो सच में जादुई आईना है। क्या तुम सच में लोगों की इच्छाएं पूरी करते हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम मेरे मित्र को राजा बना सकते हो? हाँ जरूर, लेकिन याद रहे, मनुष्य को अपनी हर इच्छा के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा मित्र जितने भी दिन एक राजा का जीवन जिएगा, तुम्हें मेरे साथ यहीं इस आईने में कैद होकर रहना होगा। देख बंसी, मैं एक दिन इस आईने में कैद होकर रह लूंगा, इसमें क्या ही बड़ी बात है। इससे तू एक दिन का राजा बन जाएगा, कल तू वापस आ जाना। हाँ रघुवीर, बिल्कुल, मैं कल वापस आ जाऊंगा, बस एक दिन की ही तो बात है। मैंने अपना वचन पूरा करने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन अब मुझे उसे पूरा करना चाहिए। इतना कहकर राजा आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। दीपक, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का दोषी हूँ। मेरे कारण इतने वर्षों तक तुम्हें तुम्हारे पिता से दूर रहना पड़ा। मैंने अपने लोभ के कारण सभी को बहुत दुख पहुँचाया। मेरी बेटी माला को भी इतने वर्षों एक अनाथ का जीवन जीना पड़ा। मैंने सभी के साथ अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो।